हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने एक जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको ट्रेड थ्योरी के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बताते हुए चल रहा हूँ। आज की इस वीडियो में, है ना, जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली हमसे कनेक्ट हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, तो उन्हें पता होगा आज की इस वीडियो में मैं कौन सी मॉड्यूल की बात करने वाला हूँ। आज के इस मॉड्यूल में हम मॉड्यूल नंबर 10 के क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारी टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करनी है। क्लियर है? तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, जैसे 1 2 3 4, है ना, 9 तक मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 9 तक कंप्लीटली कवर करके दे दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कैसे देख पाएंगे? आप जाएंगे चैनल पर, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे, वहां पर आपको जीरो टू हीरो सीरीज करके प्लेलिस्ट मिलेगी। उसे आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो भी वीडियो आपसे स्किप हुई है वो वहां से जाकर आप देख सकते हो, कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है, जो कि पीडीएफ के अकॉर्डिंग है। बाकी मैंने आपको बताया इस चैप्टर का, इस मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि जो दैदीयमान तीव्रता होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वो आपसे पूछा है ना। और मैंने आपको बताया है यूनिट वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो यूनिट वाले क्वेश्चन को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो दैदीय जो मान होता है, तीव्रता इसकी क्या होती है ना, इसकी सॉरी इकाई क्या होती है ना, ऐसा इकाई की बात कर रहा है। तो ऐसा इकाई इसकी मैंने आपको बता रखी है, क्या होती है, कैंडला होती है। क्या होती है? कैंडला होती है। याद रखिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान जो होता है ना, वो कितना होता है? तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि इसका राइट आंसर कितना होता है, 2300, है ना, 2300 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको आंसर कोडने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 142 है, जो कि आपसे कह रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है, ये आपको बताना है ना। ये आपको बताना, और ये काफी आसान क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर लगाएंगे, है ना। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी खोल रहे हैं, ये देखकर काफी अच्छा लगा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 143 नंबर है, जो कि आपसे कह रहा है, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? जो एमबी प्रकार के लैंप आते हैं, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, जिसे हम एचपीएमपी लैंप्स कहते हैं। तो उसमें कह रहा है कि किस प्रकार के किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं, स्थिति पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोई भी स्थिति है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं कि ऊर्ध्वाधर हो, क्षैतिज हो, झुका हुआ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये हमारे किसी भी स्थिति में चलाने के लिए रेडी होते हैं, किसी भी एंगल पर हम चला सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप, जो कि मैंने आपको बताया हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप इसे कहते हैं। कह रहा है, लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? हाँ, यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, और याद रखिएगा इस क्वेश्चन में जो लीक ट्रांसफार्मर कह रहा है कि लीक ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका उपयोग क्या होता है। तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया था। जो हमारी लैंप होती है ना, जो हमारी लैंप होती है, उसको हाई वोल्टेज, है ना, प्रारंभ में हाई वोल्टेज देगा, उच्च वोल्टेज से चालू कर देंगे। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगाया ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थ्योरी वाली क्लास जरूर देखना अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, औद्योगिक औद्योगिक दो ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक, है ना, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम करते हैं? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है? तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, उसके पर आपने देखेगा जो उसके विंग्स होते हैं, वो कितनी तेजी से घूमते हैं ना, और ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लो घूम रहे हैं। आपको देखने में लगता है, लेकिन बहुत ही स्पीड से घूमते होते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है ना, इसी को हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल सही, संधारित्र को ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में लगाकर। बिल्कुल सही, अगर आप संधारित्र को ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो इस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट कितना है? प्रत्येक पंक्ति में हमारा 100 मिली एम्पियर का करंट है ना।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्येक है ना फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या होगी, है ना, जो हर एक यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर कितना करंट होगा, यहाँ पर और यहाँ पर कितना होगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी आपका 100 होगा, है ना, 100 मिली एम्पियर, यहाँ पर भी 100 मिली एम्पियर और यहाँ पर भी 100 मिली एम्पियर। टोटल कितना हो गया, 300 हो गया, है ना, टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। ऑप्शन नंबर डी फोड़ दे, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समतल सतह में प्रकाश के प्रभाव को, है ना, प्रभाव को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, ये आपको बताना है, कौन सा शब्द संदर्भित करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इल्यूमिनेंस, है ना, क्या होता है, इल्यूमिनेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी फोड़ने के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा 148 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या होता है। जो चिंगारी देता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। प्रारंभिक धारा को घटाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। चल रहे वोल्टेज को बढ़ाता है, ऐसा भी नहीं। चल रहे करंट को घटाता है, ऐसा भी नहीं। शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका लीकेज ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त करता है ना, मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक, है ना, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिटिंग डिजाइन के लिए चकाचौंध जो लैंप होती है ना, वो आपकी सेमी इनडायरेक्ट टाइप की लैंप होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब क्या लिखा है यहाँ पर, बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनाई जाती है ना, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सही होगा, एक बार ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, लैंप को पराबैंगनी किरण को कम करना, सही, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। तो ये भी आपको पता रखा है ना, ल्यूमिनेंस नहीं कहते हैं ना, कैंडेला ये कहते हैं, तो कहते क्या है, वही आपको पता। देखिए ये आपका जो है इल्यूमिनेंस भी नहीं होगा, है ना, चमकदार तीव्रता हो जाएगा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी से बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका खतरनाक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है ना, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है, क्या होती है, ल्यूमेन होती है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं। क्लियर, समझ में आया, चलिए समझ में आया तो अगले क्वेश्चन करते हैं, और क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चमकदार क्षमता की इकाई क्या है ना, चमकदार क्षमता की इकाई क्या होती है। बिल्कुल सही, ल्यूमेन प्रति वाट होती है, ल्यूमेन प्रति वाट होती है, ऑप्शन नंबर डी फोड़ देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है ना, ये आपको बताना है। जो वैक्यूम बल्ब होता है, इसमें वाष्पीकरण की जो दर है वो कम कैसे होती है, वो आपको बताना। बिल्कुल सही, अक्रिय गैस भरती, कैसा, अक्रिय गैस। अब जैसे आपने देखा ही होगा 100 वाट वाला बल्ब आता है ना, येलो या रेड कलर में जलता है, तो वो जो है अक्रिय गैस उसमें भरी जाती है, आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाती है, ऑप्शन नंबर ए आप राइट आंसर लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि है कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है ना, कुंडलित लैंप का मुख्य लाभ क्या है, तो इसे भी आप अच्छे से जानते हो, उच्च प्रकाश उत्पादन, क्या होता है, उच्च प्रकाश उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 156 नंबर, परावर्तक का नाम बताइए। ये जो आप परावर्तक देख रहे हो ना, इसका नाम क्या होता है, ये आपको बताना है, इसका नाम क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर कोड दीजिए, इसका भी है ना। बिल्कुल सही भाई, देखने में ही पता लग रहा है ये क्या है, अर्ध यानी परवलय आकार लग रहा है, तो ये परवलय वाला हो जाएगा, है ना, पैराबोलिक टाइप यानी परवलय प्रकार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश का नाम बताइए। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम बताना है कि इसका प्रकाश का नाम क्या होता है ना। तो इसका भी आंसर आप कोड ही देंगे ना, काफी आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लाइट आ रही है, यहाँ पर लाइट आ रही है, यहाँ पर, है ना, तो ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है ना, एक पॉइंट पर मिल रहा है। तो जब एक पॉइंट पर मिलता है, मैंने आपको बताया वो स्पॉट लाइट होती है, कौन सी
स्पॉटलाइट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पॉटलाइट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 158 नंबर आपसे कह रहा है कि कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी, है ना। एचपीएसवी की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, हाई प्रेशर, है ना, सोडियम वेपर लैंप। कह रहा है दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है ना, चौक के रूप में कार्य करता है। वो क्या है? वो लीड ट्रांसफार्मर है। मैंने आपको लीड ट्रांसफार्मर की कंसेप्ट आपको बताई था कि ये क्या करता है, शुरुआत में लैंप को चालू करने के लिए क्या करता है, हाई वोल्टेज देता है ना, हाई वोल्टेज देता है जिससे कि जो लैंप है वो ग्लो करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 159 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है लैंप का नाम बताइए। ये जो आप बल्ब देख रहे हैं इसका आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या होता है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, ये आपका क्या होता है, एमए प्रकार का आपका लैंप है। सबसे पहली बात है ना, एमए प्रकार में भी कैसा, एचएमपीवी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं करेक्ट है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है ना। तो किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, है ना। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट लाइट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट लाइटिंग, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 161 नंबर, की आपसे कह रहा है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है ना। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होता है ये आपको बताना। और मैंने आपको बताया था जो नियॉन साइन लैंप होता है ना, नियॉन संकेत दीपक लैंप जो होता है, जो आपने देखे होंगे होटल वगैरह में, कभी आप गए होंगे वहां पर लिखा रहता है ना, लव लिखा रहता है और वो जलती है लाइट, है ना। तो वो किस बल्ब से बनाता है, नियॉन लाइन, नियॉन बल्ब से बना होता है। तो सही ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपकी मॉड्यूल नंबर कौन सी है, मॉड्यूल नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। मॉड्यूल नंबर 10 आपकी काफी छोटी है ना, इसलिए इसमें लगभग लगभग आपके 22 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। और इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है ना, तो ज्यादा क्वेश्चन हमें इस मॉड्यूल में पढ़ना भी नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप इस चैप्टर पे कमांड करना चाहते हो तो जो मैंने आपको 22 क्वेश्चंस बताए हैं इन्हें आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। बाकी अगर आपने पहले की मॉड्यूल्स नहीं देखी है तो मॉड्यूल नंबर 1 to 9 आपको सभी मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगी, है ना, चैनल पर अवेलेबल है। तो जाइए प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये क्लास अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो को लाइक करने के लिए इसलिए कहते हैं जिससे कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक जाए, वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और आप तो इसके बाद कौन सी मॉड्यूल आने वाला हूँ, मॉड्यूल नंबर 11, मॉड्यूल नंबर 11 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप हर एक क्लास को अटेंड कर। क्लियर है। एंड अगर आपने अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में नहीं बताया है तो उन्हें वीडियो भेज करके उनकी भी थोड़ी हेल्प करिए। और एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।